हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर टॉपिक है आज का एज यानी कि आयु। तो आयु से संबंधित यहाँ पर हम टॉप 10 प्रश्न सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये पार्ट 1 लिया गया है। इसके बाद आयु से संबंधित जो भी प्रश्न बचेंगे वो पार्ट 2 में टॉप 10 की श्रृंखला में शामिल कर लिए जाएंगे। कुल मिलाकर एज से संबंधित आप लोगों को टॉप 20 प्रश्न दिए जाएंगे। तो यहाँ पर पहला ये जो भी पार्ट है इसमें पहला प्रश्न लिया गया है। बहुत ही अच्छे से देखिएगा, सभी प्रश्नों को बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व करना सीखेंगे। जो भी प्रश्न लिए गए हैं सभी के सभी कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ पर उठाया है। तो पार्ट 1 में थोड़ा सा ईजी रहेंगे। जो भी ये प्रश्न पूछे गए हैं सभी के सभी PYQ हैं, ये ईजी हैं। इसके बाद सेकेंड पार्ट आएगा, इसमें सेकेंड पार्ट में उसका लेवल थोड़ा सा हार्ड होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। देखिए, यदि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और उनकी आयु का योग 28 है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है। तो ए और बी, तो इनकी आयु का अनुपात कितना है तो आप बताएंगे 3:4 दिया गया है। ये इनकी आयु का अनुपात है, एग्जैक्ट आयु नहीं है। जब भी हमें इस तरीके से अनुपात दिया जाएगा, एग्जैक्ट आयु पता करनी है तो इनके साथ में हम x को लगा देते हैं। तो यहाँ पर अब इनकी आयु बन गई है 3x। ए की कितनी हो गई 3x, बी की हो जाएगी 4x। फिर बोला गया उनकी आयु का योग 28 है। अब ए और बी की आयु का योग करते हैं तो 3 और 4 इनको जोड़ लेंगे तो कितना बन जाएगा 7x। तो इनकी दोनों की आयु का योग कितना हो गया 7x। तो एक्चुअल में यहाँ पर दोनों की आयु का योग दे रखा है कितना तो आप बताएंगे 28। तो यहाँ पर इसलिए हम 28 रखेंगे। तो इनका जो भी अनुपात था, अनुपात में x को चिपकाया तो इनकी आयु बन गई। उनकी आयु का योग बताया गया तो 28 है, लेकिन हमने यहाँ पर जोड़ा तो कितना मिला 7। तो 7x बराबर हो जाएगा 28 के। यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। तो 7 से इसे हम काट देंगे, कितनी बार में जाएगा 7 चौके 28, यानी x का मान कितना जाएगा 4। तो x के स्थान पर हम यहाँ पर 4 रख देंगे। ठीक है, अब गुणा कर देते हैं इसमें हम 4 से और इसमें भी कर देंगे गुणा हम 4 से। ठीक है, x की जगह पर 4 रखेंगे। 4 चौके कितना हो जाएगा 16, 4 3 कितना हो जाएगा 12। पूछा किसका था, देखिए b की आयु का आयु ज्ञात कीजिए। तो b की आयु, तो आप देख सकते हैं b की आयु कितनी है तो आप बताएंगे 16 वर्ष। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बहुत ही आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। अगर ए की आयु पूछता तो यहाँ पर 12 वर्ष हो जाती। ठीक है, तो बी की पूछी थी तो बी की यहाँ पर हमने 16 निकाली है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप बता सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, मोहन और थोड़ा सा नीचे करें, मोहन और सोहन की आयु का अनुपात 3:8 है। उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर है। अब देखिए यहाँ पर उनकी आयु का अंतर पूछा है। अब यहाँ पर है मोहन, तो मोहन को m से लिख लेते हैं, सोहन यानी कि s से। दोनों की आयु का अनुपात यहाँ पर दे रखा है तो आप बताएंगे 3:8 दिया गया है। ठीक है, तो ये इनका है अनुपात। अभी देखिए यहाँ पर अनुपात है, इनकी आयु बनाने के लिए हम इनके साथ में x को लगा देते हैं। तो बोला है उनकी वर्तमान आयु का योग। अब इनकी आयु जो भी है यहाँ पर इनका योग करते हैं तो 8 3 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 11x। अब ये बराबर किसके हो जाएगा तो आप बताएंगे इनकी आयु का योग दिया गया कितना तो आप बताएंगे 44। तो यहाँ पर 11x बराबर हो जाएगा 44 के। ठीक है, तो 44 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, 11 से इसे भाग दे देंगे तो 11 चौक 44, तो 11 से तो कट जाएगी संख्या। तो x का मान कितना आएगा तो आप बताएंगे 4 आएगा। अब इसमें x का मान हम रख देते हैं, तो इसमें हम 4 से गुणा कर देते हैं और इसमें भी हम 4 से गुणा कर देंगे। कितना हो गया 4 8 32 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। अब देखिए उनकी आयु का अंतर पूछा है। अब आयु का अंतर आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो अंतर कितने का दिख रहा है यहाँ पर तो आप बताएंगे 20 का अंतर दिख रहा है। ठीक है, तो 20 वर्ष का यहाँ पर हमको अंतर यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, एग्जैक्ट x का मान हमने यहाँ से निकाला था
और यहाँ पर वैल्यू रख करके x का इसमें गुणा किया, 32 मिला, 4 तियाँ 12 मिल गया। इन दोनों का अंतर निकाला तो अंतर कितने का दिख रहा है, तो आप बताएंगे 20 वर्ष का। इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनकी आयु का अंतर कितना होगा, तो आप बताएंगे 20 वर्ष का अंतर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। एक समूह में 35 विद्यार्थियों का औसत यानी 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को शामिल किया जाता है तो समूह की औसत आयु में 1.25 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु वर्ष में कितनी है। देखिए यहाँ पर 35 विद्यार्थियों की औसत आयु दी गई है 15 वर्ष। तो 35 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो कुल आयु हम यहाँ पर इनकी निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, देखिए विद्यार्थियों की कुल संख्या से गुणा किया जाता है विद्यार्थियों का जो भी औसत होगा। तो यहाँ कुल विद्यार्थियों की संख्या और औसत का अगर गुणा करें तो हमको कुल आयु निकल आएगी। 35 विद्यार्थियों की कुल आयु यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इनका जब हम गुणा करेंगे तो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा 525। ठीक है, तो ये कुल आयु मिल जाएगी 525 वर्ष। अब यहाँ पर एक शिक्षक को शामिल किया गया, तो पहले विद्यार्थी थे कितने टोटल, 35 थे। अब एक शिक्षक बढ़ गया तो अब यहाँ पर कुल कितने लोग हो जाएंगे, तो आप बताएंगे 36 लोग हो जाएंगे। तो यहाँ पर 36 लोग हो गए। अब देखिए बोला गया है तो उनका जो औसत था उसमें वृद्धि भी हो रही है 1.25 की। अब यहाँ पर औसत कितना हो जाएगा, नया औसत, तो पहले का 15 था, इसमें 1.25 को हम जोड़ेंगे जब इसमें, तो अब हमारा जो नया औसत बनेगा 16.25 वर्ष का बनेगा। ये नया बन गया। तो देखिए यहाँ पर कुल अब लोगों की संख्या कितनी हो गई है, यानी शिक्षक और विद्यार्थियों की संख्या मिला करके, तो आप बताएंगे 36। ठीक है, अब इन सभी का नया औसत बन गया है 16.25। तो 16.25 से जब इनका गुणा करेंगे तो हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 585 मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो डाटा यहाँ पर दिया गया है टोटल, ये दिया गया है 36 लोगों का। कितने का है, 36 लोगों का। और यहाँ पर जो कुल वर्ष आए हैं तो ये 35 लोगों के हैं। किसके हैं, 35 लोगों के। तो देखिए पहले 35 लोगों का डाटा था, अब यहाँ 36 का है, तो बढ़ा कितना है, तो आप बताएंगे एक टीचर बढ़ा था यहाँ पर। एक्चुअल में यहाँ पर वैल्यू कितनी बढ़ी है, तो इन दोनों का अंतर देखेंगे तो अंतर हमें मिलेगा 60 का। तो यहाँ पर शिक्षक की उम्र पूछी थी, तो शिक्षक ही तो इसमें जोड़ा गया था। जब शिक्षक जोड़ा गया तो उसकी उम्र यहाँ पर कितनी निकल के आई, 60 वर्ष। क्योंकि वृद्धि कितने की हो रही, 60 की हो रही है। क्योंकि 35 विद्यार्थियों की यहाँ पर कुल आयु वर्ष में कितनी थी, 525 थी। जैसे एक बढ़ाया गया 36 का डाटा हुआ और उनके औसत में भी वृद्धि हो गई। तो औसत की वृद्धि के साथ यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और प्लस शिक्षक सबको गुणा करते हैं एक साथ में, तो 585 मिलता है। तो वृद्धि देखिए यहाँ पर 525 से 585 हो गया, बढ़ा कितना है, 60। तो इसलिए यहाँ पर शिक्षक की जो उम्र होगी वो 60 वर्ष की होगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। रीना और टीना की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्र में 6 वर्ष का अंतर है तो 5 वर्ष बाद टीना की उम्र कितनी होगी। अब देखिए टीना की हमें उम्र बतानी है, तो आर से हम रीना करेंगे और टी से टीना लिखेंगे। इन दोनों का अनुपात दे रखा है 5:6 दे रखा है। अब ध्यान से समझना, अब इसमें हम x लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर ना लगाएं तब भी हमारा आंसर यूनिट मान करके निकल आएगा। तो चलिए x को लगा देते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा 5x रीना की उम्र बनेगी और यहाँ 6x बन जाएगी टीना की उम्र। ठीक है, तो बोला गया उनकी उम्र में 6 का अंतर है, लेकिन वास्तव में इनके बीच में अंतर कितने का है, तो आप बताएंगे 1x का अंतर है। कितने का, x का अंतर, क्योंकि एक ही x तो बड़ा है, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 6x है, तो 1x का अंतर हो गया। तो अब x केवल ही लिख लेते हैं क्योंकि एक लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ पर हम केवल x, तो x का अंतर 5 में 1 जोड़ेंगे x तो 6 हो जाएगा। तो अंतर हमारा यहाँ पर निकल चुका है 1। अब इसका मान यहाँ पर दे रखा है कितना, 6 वर्ष का। एक्चुअल में उन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 6 वर्ष का है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
5 वर्ष बाद अब देखिए x बराबर 6 है तो इसमें x का मान रख करके गुणा कर देते हैं। तो कितने से गुणा करेंगे? 6 से गुणा कर देंगे और इसमें से भी 6 से गुणा कर देंगे क्योंकि x का मान यहाँ पर 6 ही था। 6 छाक 36 हो जाएगा यहाँ पर 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर उम्र इनकी आ गई 30 वर्ष, यहाँ पर आई 36 वर्ष बोला है। लेकिन 5 वर्ष बाद टीना की उम्र क्या होगी? और टी से यहाँ पर टीना है तो टीना की उम्र यहाँ पर कितनी है? तो आप बताएंगे 36 वर्ष। इसमें 5 वर्ष को जोड़ेंगे, अब जो हमारी नई यानी टीना की उम्र बनेगी वो बन जाएगी 41 वर्ष। कितनी? 41 वर्ष। तो ये 5 वर्ष बाद की उम्र है इनकी, कितनी है? तो आप बताएंगे 41 वर्ष, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर कितना? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। राम, श्याम और मोहन की कुल आयु 16 वर्ष है। देखो 3 लोगों की आयु मिला करके, एक तो राम है, ठीक, प्लस श्याम और इसमें है साथ में मोहन। तो अगर इन तीनों की आयु को जोड़ा गया, इनकी उम्र को जोड़ा गया तो उम्र इनकी मिल रही है 60 वर्ष। कितनी मिल रही है? 60 वर्ष। फिर बोला गया 4 साल पहले उनकी कुल उम्र कितनी थी। अब 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो देखिए राम की उम्र जो भी रही होगी उसमें से भी 4 वर्ष को घटाएंगे क्योंकि इसमें से भी -4 वर्ष करेंगे तब हमको इनकी मिलेगी। अब इसमें से भी 4 वर्ष को घटा करके एक उम्र हमको मिलेगी। यहाँ से भी देखें तो 4 वर्ष हमें घटाना पड़ेगा। कुल मिलाकर इन सभी की उम्र का योग यहाँ पर 60 वर्ष था। सभी में से 4 को घटाएंगे। अब देखिए 4 यहाँ घटेगी, 4 वर्ष इसमें घटेगी, 4 वर्ष इसमें, तो 4 3 12 वर्ष हमें कुल घटाना पड़ेगा, तब जाके हमें इनकी 4 साल पहले की उम्र का योग पता चलेगा। अब 4 साल एक्चुअल में इनकी 4 3 12 हो गया, तो इनकी 4 साल पहले की उम्र को हम पता कर लेते हैं। 4 वर्ष पहले की उम्र, ठीक है, तो टोटल प्रेजेंट टाइम पर इनकी 60 वर्ष है। अब इसमें से कितना हम गुणा कर देंगे? 4 3 12, कितनी? 12 वर्ष हमें घटाना पड़ेगा क्योंकि 4 वर्ष इनकी घटेगी, 4 वर्ष इनकी भी घटेगी, जो भी इनकी उम्र रही होगी उसमें से। तो हमें कुल मिलाकर यहाँ पर 12 वर्ष को घटाना है, तो यहाँ पर हमें 48 वर्ष मिल जाएगी। तो 4 वर्ष पहले उन सभी लोगों की उम्र का योग कितना रहा होगा? तो आप बताएंगे 48 वर्ष। तो 48 वर्ष यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। माँ और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। तो 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 होगा। माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी? अब देखिए यहाँ पर माँ यानी इनकी मदर, ठीक है, और उनकी पुत्री की आयु का अनुपात दे रखा है, कितना है? तो आप बताएंगे 7:2 दिया गया है। फिर बोला गया 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 9:4। तो इनकी जो भी आयु है यानी अनुपात में यहाँ पर दी गई इसे लिखना है, तो 9:4 लिखना है इस तरीके से। ठीक है, अब ये 12 वर्ष बाद, तो देखिए माँ की भी 12 वर्ष बाद उम्र कुछ और होगी, इसी तरीके से पुत्री की भी 12 वर्ष के बाद उम्र कुछ और होगी। तो इसलिए यहाँ पर भी 12 लिखेंगे और यहाँ पर भी 12 लिखेंगे, यानी पुत्री के साइड में भी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद आप लोग इनका क्रॉस गुणा करेंगे। अब इसका हम करेंगे क्रॉस गुणा। 12 चौके कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 48 हो जाएगा। अब इनका क्रॉस गुणा करेंगे इधर, 12 9 कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 108 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर देखेंगे कितने का है, तो यहाँ पर अंतर मिलेगा हमें 60 का अंतर मिलेगा। कितने का? 60 का अंतर देखने को मिलेगा। अब देखिए इसी तरीके से हमें यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। 9 दूनी 18 मिलेगा यहाँ पर। अब इधर गुणा करेंगे इनका, तो 4 सते 28 देखने को मिलेगा। अब इन दोनों का अंतर यहाँ पर निकालेंगे तो अंतर कितने का देखने को मिल रहा है? 10 का अंतर मिल रहा है। तो यहाँ जो भी अंतर मिलेगा यहाँ पर, तो 10 यूनिट बराबर हो जाएगा इस वाले डाटा के, तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा इसके 60 के। यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 10 से 60 को भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? तो आप बताएंगे 6। ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 6। पूछा गया माँ की वर्तमान आयु क्या है। अब ये माँ की वर्तमान, माँ और पुत्री की वर्तमान आयु यहाँ पर थी ये। ठीक है, अब इसमें माँ की पूछी वर्तमान, 1 यूनिट बराबर 6 है, तो इसमें आप 6 से गुणा करिए, तो 6 सते कितना हो गया? 42 वर्ष। ठीक है, तो ये 42 वर्ष उनकी माँ की उम्र रही होगी।
तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 42 वर्ष यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा।